स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिखो। तो आई थिंक सिस्टम्स में आज हम लास्ट टाइप के सिस्टम पढ़ने वाले हैं, विच इज हाँ, ऑन की मैंने। तो सिस्टम्स में हम दो टाइप्स के सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक और है हमारा इन्वर्टेबल सिस्टम एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। स्वैत प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आए हैं अभी, और मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। आवाज आ रही है सबको? आवाज है ईमान? कहाँ लिख दो यस। ओके, देखो इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होता है। इन्वर्टेबल सिस्टम मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन। इन्वर्टेबल सिस्टम, इन्वर्टेबल सिस्टम में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी वन टू वन मैपिंग there should be one-to-one mapping between input and output at each and every time instant. हर एक टाइम इंस्टेंट पे होनी चाहिए वन टू वन मैपिंग। और जो हमारा नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है, if there is many to one मैपिंग, अगर कहीं पे many to one मैपिंग है तो हम बोल सकते हैं द सिस्टम इज नॉन इन्वर्टेबल। अब समझते हैं वन टू वन मैपिंग क्या होता है। अब आप दिमाग में रख लीजिएगा, अगर वन टू वन है, अगर वन टू वन है तो ये है इन्वर्टेबल सिस्टम, और अगर मेनी टू वन है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। अब समझते हैं वन टू वन मैपिंग क्या होता है और मेनी टू वन मैपिंग क्या होता है। देखो, मान लो हमने जो सिस्टम रखा है, जो आज तक अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सिस्टम में मेरा इनपुट होता है एक्स ऑफ टी और आउटपुट होता है वाई ऑफ टी। ठीक है, तो वन टू वन मैपिंग में क्या होता है, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, दिस इज माय एक्स ऑफ टी इनपुट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट्स कुछ मिल रहे हैं वाई ऑफ टी। और वाई ऑफ टी का 2 8 6 9, इसका क्या मतलब, जब मैंने 1 दिया था ना इनपुट में, मुझे आउटपुट मिला था 8। जब मैंने 2 दिया था तब मुझे मिला था 2। जब मैंने 3 दिया था तब मुझे मिला था 6 आउटपुट। जब मैंने 4 दिया था इनपुट में मुझे मिला था 9। इसका क्या मतलब है, हर एट एवरी डिफरेंट इनपुट हैज डिफरेंट आउटपुट।
जब ऐसा होगा इस मैपिंग को बोलते हैं वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, जब वन टू वन मैपिंग होगी तब सिस्टम इन्वर्टेबल है। और अगर हम ऐसे देखेंगे, देखो मेनी टू वन मतलब ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। मान लो मैंने इनपुट में दिया 1 0 -1 2, मुझे आउटपुट में आया 4 3 4 8। जब मैंने 1 दिया ना मुझे आउटपुट पे आया 4। जब मैंने -1 दिया ना मुझे तब भी आया 4। जब मैंने 0 दिया तब मुझे आया 3। जब मैंने 2 दिया तब मुझे आया 8। ऑल्दो 0 और 2 के लिए मैपिंग अभी भी 1 टू 1 है, लेकिन अगर मैं 1 और -1 देखूं, 1 और -1 दोनों का आउटपुट क्या है? 4। तो इसको मैं बोलता हूं मेनी टू वन मैपिंग। मैंने दो डिस्टिंक्ट इनपुट लिए थे। मैंने एक केस में लिया था इनपुट यहाँ पे, एक केस में -1 लिया था तब भी मुझे आउटपुट आया 4, और जब मैंने 1 लिया तब भी मुझे आउटपुट आया 4। तो जब मैंने दो अलग अलग वैल्यू लिए और आउटपुट मुझे दोनों का सेम आया, तो इस मैपिंग को मैं बोलता हूं मेनी टू वन मैपिंग। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। अब मैं देखता हूं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। The question is y of t equals to x square t। कोई ऐसे बता सकता है कि मुझे ये इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल? और अगर इन्वर्टेबल है तो क्यों है? अगर नॉन इन्वर्टेबल है तो क्यों है? नॉन इन्वर्टेबल, वाई सो? क्या है? ओके गुड। क्योंकि क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू एक्स ऑफ टी। इसका क्या मतलब है? जो हमारा सिस्टम है, अगर मैं उसको यहां से दे रहा हूं x ऑफ t, तो मुझे आउटपुट पे मिल रहा है x ऑफ t इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो जब मैं दूंगा, जब फॉर अब क्या करते हैं इसके लिए, हम यहां से लिख लेते हैं x ऑफ t, यहां से लिख लेता हूं y ऑफ t। जब मैं 0 दूंगा आउटपुट मिलेगा 0। जब मैं 1 दूंगा तब आउटपुट मिलेगा 1। और जब मैं -1 दूंगा तब भी आउटपुट मिलेगा -1। ये दो वैल्यूज है जिन पे आउटपुट मेरा सेम आया, तो क्या हो गया? दिस इज मेनी टू वन मैपिंग। जब भी मेनी टू वन मैपिंग होगी दिस इज नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। अब अगर ऐसे है, मान लो दूसरा क्वेश्चन है y ऑफ t है बराबर x ऑफ t -1। क्या है? x ऑफ t -1 है। अब हमें ये बताना है क्या ये इन्वर्टेबल सिस्टम है या नॉन इन्वर्टेबल। जरा बताओ चैट बॉक्स में। ओके इन्वर्टेबल। हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे, यहां से x ऑफ t को लेंगे, यहां से y ऑफ t को लेंगे। देखो अगर मैं 0 दे देता हूं तो -1 आ रहा है। अगर मैं 1 दे रहा हूं x ऑफ t को, y ऑफ t 0 आ रहा है। -1 दे रहा हूं तो -2 आ रहा है। दैट मीन्स हर एक वैल्यू पे अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, हर दो डिफरेंट अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो दिस इज वन टू वन मैपिंग। और जहां पे वन टू वन मैपिंग होगी वो सिस्टम हमारा इन्वर्टेबल सिस्टम है। ठीक है, इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए।
ओके, आई गिव यू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मिसित आएगी, मैं समझूंगा कितने में समझ सिंपल है, दिमाग थोड़ा सा यूज होगा आप लोगों का। Check whether the following system is invertible or non-invertible. Y is equal to sine of x of t. When you say chat boxes, must invertible check in non-invertible. Non-invertible. Zishan क्यों? Fatima क्यों? Why is it non-invertible? Periodic. साइन पाई एंड साइन जीरो है वेरी गुड, क्योंकि साइन हमें पता है साइन जीरो तिशु जीरो हुई, साइन पाई तिशु जीरो हुई, साइन 2 पाई तिशु जीरो, साइन 3 पाई तिशु जीरो। दैट मीन्स देर आर एक से ज्यादा वैल्यूज है किसके, एक्स ऑफ टी के, जहां पे ऐसे अगर लेंगे, यहां से लेंगे एक्स ऑफ टी और यहां से लेंगे वाई ऑफ टी, 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, 180 पे 0 है, 270 पे -1 है, 360 पे फिर से 0, दैट मीन्स 0 पे भी 0 आ रहा है, 180 पे भी 0 आ रहा है, 360 पे, दैट मीन्स तीन वैल्यूज में क्या हो रही है, मिनी टू वन मैपिंग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0, 180, 360, ये इनपुट सेट और आउटपुट सेट में 0, तो इन तीनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इनपुट में ले रहे हैं ये और आउटपुट में, तो दिस इज मेनी टू वन मैपिंग, इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब हमारा टॉपिक है सिस्टम्स खत्म हो गया, अब हमें एक सब टॉपिक है इसमें, एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम का मतलब, एक हमारा लीनियर पढ़ा हमने, दिस इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे क्या होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक ऐसा सिस्टम, a system which is both जो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट है, उसको हम बोलते हैं एलटीआई सिस्टम। अब मान लो इसमें क्या है एक चीज, दिस इज सिस्टम, ब्रैकेट में मान लो एलटीआई सिस्टम है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इनपुट में लेंगे एक्स ऑफ टी तो आउटपुट पे मिलता है वाई ऑफ टी। ठीक है, अगर मैं इनपुट की जगह पे इम्पल्स रेस्पॉन्स, इम्पल्स आप लोगों ने सिग्नल पढ़ी हुई है, एक ऐसी सिग्नल जो ऐसे होती है, 0 पे इन्फिनिटी होती है, और अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो वह 1 के बराबर होता है, तो इसलिए इसको यूनिट इम्पल्स भी बोलते हैं। अगर मैं इनपुट x ऑफ t की जगह पे ले रहा हूं इम्पल्स सिग्नल, तो मुझे यहां से मिल रहा है इम्पल्स रेस्पॉन्स, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। अगर मैं इनपुट को ले रहा हूं इम्पल्स फंक्शन इनपुट में और एलटीआई सिस्टम को दे रहा हूं, मुझे आउटपुट पे मिलेगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। अभी इम्पल्स रेस्पॉन्स, अब जो एलटीआई सिस्टम होता है, जैसे हमें सिस्टम फंक्शन दिया होता था अभी तक, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे सिस्टम दिया होता था ऐसे, मान लेते y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2, तो हम क्या बोलते थे, ये इनपुट है, इनपुट को प्लस 2 का सिस्टम। जो मेरे एलटीआई सिस्टम है ना, वो डिस्क्राइब होते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स से। दैट मीन जो हमारा फॉर एग्जांपल दिया होगा, एन एलटीआई सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ t इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। दैट मींस h ऑफ t क्या है,
एच ऑफ टी मुझे दे रहा है आउटपुट जब मैं इनपुट में दे रहा हूं इम्पल्स, ठीक है, जब मैं इनपुट में दे रहा हूं इम्पल्स। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, रिपीट। देखो, एलटीआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो लीनियर भी होता है, टाइम इनवेरिएंट भी होता है। और जो हमारा एलटीआई सिस्टम है, जैसे अभी तक हम सिस्टम फंक्शन लिख रहे थे, y ऑफ टी इक्वल्स टू x ऑफ टी प्लस 2 x स्क्वायर टी, या कुछ भी लिख रहे थे। अब जो एलटीआई सिस्टम होता है, जो लीनियर भी होता है, टाइम इनवेरिएंट भी होता है, वो सिस्टम फंक्शन से नहीं रिप्रेजेंट होता है, वो इम्पल्स रेस्पॉन्स से रिप्रेजेंट होता है। मतलब मुझे दिया होगा वहां से इम्पल्स रेस्पॉन्स। मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स का क्या मतलब, अगर मैं इम्पल्स दे रहा हूं एज इनपुट, तो सिस्टम ने क्या आउटपुट दिया, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। अब जो एलटीआई सिस्टम होगा, एन एलटीआई सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ t इक्वल्स टू समथिंग। बताओ सिस्टम क्या करेगा? ऐसे दिए होंगे क्वेश्चन, हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया होगा क्वेश्चन का, हमें y ऑफ t नहीं दिया होगा। y ऑफ t हम तब लेते थे जब हमारा इनपुट होता था x ऑफ t। अब हमें h ऑफ t दिया होगा। h ऑफ t होता है आउटपुट जब हमारा इनपुट होता है इम्पल्स। इम्पल्स इज डेल्टा ऑफ टी, जो हमने पढ़ा हुआ है आगे फंक्शन, जब हमने बोला था ये 0 पे इंफिनिटी होता है, लेकिन इसका एरिया होता है 1 के बराबर। तो हम उसको लेते हैं, मतलब जब हम इक्वेशंस में यूज करते हैं इसको, हम 1 के बराबर ले लेते हैं। इतना क्लियर है? देखो, अभी आपने पढ़ा होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैथ में पढ़ा है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए लैपलेस एंड फोरियर। क्या बात कर रहे हो, पढ़ा ही नहीं? मतलब आगो, मतलब तो शुनु पोर्मुत ब्यागो, मतलब लाइक पढ़ा है सिलेबस में, लेकिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब सिलेबस में है लेकिन। तो अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग मैथ में? लॉजिक मतलब ठीक, ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो ये चैप्टर है ना, ये खत्म हो गया। इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है, ये एलटीआई सिस्टम का। अब इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि हम ये, अगर आप लोगों ने पढ़ा होता लैपलेस और फोरियर में से कोई एक भी, तो हम आगे कर सकते थे। लेकिन अब जब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई नहीं, मतलब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, मैं देखता हूँ इसमें जो मतलब इसके बगैर होगा, क्या बोलते हैं, लैपलेस और फोरियर के बगैर होगा, वो मैं पढ़ा लूँगा। जो लैपलेस और फोरियर के साथ होगा वो मैं बाद में पढ़ाऊँ, क्योंकि हमें सिग्नल्स में भी पढ़ना है बेटा, हमें वो पढ़ना है, सिग्नल एंड सिस्टम्स में भी पढ़ना है, लैपलेस भी और फोरियर भी आगे। तो पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद एलटीआई सिस्टम्स। आज तक कभी सिलेबस नहीं था क्या मतलब?